अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 9th और 10th के जो टूरिज़म हॉस्पिटलिटी के स्टूडेंट्स हैं, उम्मीद करता हूँ वो सब अच्छे से होंगे। जैसे कि आपको पता है, हम वीडियो लेक्चर सीरीज जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। आपके सब्जेक्ट के जो टॉपिक्स हैं अकॉर्डिंग टू जो सिलेबस हम पढ़ रहे हैं वो आप तक हम पहुंचा रहे हैं वीडियो लेक्चर के ज़रिए से। और आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ टाइम मैनेजमेंट। सेल्फ रेगुलेशन हम डिस्कस कर रहे हैं। सेल्फ रेगुलेशन में हमने जो है गोल सेटिंग पढ़ी है, हमने जो है पढ़ा है गोल क्या होता है, फिर गोल को सेट कैसा कैसे किया जाता है, मेथड क्या है। ठीक है, आज जो टॉपिक है दैट इज़ टाइम मैनेजमेंट, यानी टाइम कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे लिखा है, टाइम मैनेजमेंट इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, आज हमें समझना है आज के टॉपिक में। तो जैसे आप सबको पता है, टाइम होता है वक्त, उसको हम कैसे मैनेज करेंगे। ठीक है ना, उसको हम कैसे तरतीब के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे, हम कैसे अपने वक्त को इस्तेमाल करेंगे ताकि जो हमारी जो एक्टिविटीज़ है, जो इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ है, ठीक है ना, डेली लाइफ में, चाहे कोई स्टूडेंट है, चाहे कोई टीचर है, चाहे कोई कोई और काम कर रहा है, हर किसी काम में एक टाइम होता है अपना। ठीक है ना, तो उस टाइम को हम कैसे मैनेज करेंगे, उसको हम यूटिलाइज़ कैसे करेंगे ताकि हमारी जो एक्टिविटीज़ है, हमारी जो भी वर्क्स हैं, ठीक है ना, वो हमें अपने टाइम पे सही से जो है वो सक्सेसफुली हम कर पाएँ। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे जैसे इसकी डेफिनेशन दी गई है, आप जो है आपकी स्क्रीन को मैं यहाँ पे थोड़ा ज़ूम कर रहा हूँ, आप खुद भी पढ़ लीजिए खुद भी। टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे दिया गया है, एबिलिटी टू प्लान एंड कंट्रोल हाउ यू स्पेंड द आवर्स ऑफ योर डे वेल एंड टू डू दैट व्हाट यू वांट टू डू। ठीक है, यानी यहाँ पे लिखा गया टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी एबिलिटी है एक इंसान में, एक ऐसी काबिलियत है। हर एक इंसान को टाइम जो है ज़रूरत होता है, दरकार होता है अपना काम करने के लिए। ठीक है ना, अपना कोई भी एक्टिविटी, जो भी एक्टिविटी होगी वो करने के लिए, चाहे वो कोई स्टूडेंट है, टीचर है, लेक्चरर है, प्रिंसिपल है, डॉक्टर है, जो भी है इंसान। ठीक है ना, जो भी इंसान है जो किसी काम में जो है मशगूल है, चाहे वो घर का काम हो, चाहे वो ऑफिस का काम हो, चाहे वो कुछ और हो, तो उसको उसमें हम अपनी एक्टिविटीज़ को कैसे जो है अपने टाइम के हिसाब से कर पाएंगे, दैट इज़ टाइम मैनेजमेंट। ठीक है ना, एबिलिटी होती है एक इंसान की कि वो कैसे प्लान करेगा, फिर कंट्रोल करेगा कि कैसे मैं अपने दिन के जो आवर्स है वो मैं कैसे स्पेंड करूँगा और उस दौरान जो मुझे करना हो मैं कर पाऊँगा। समझ में बात आ रही है, यानी कैसे एक इंसान अपने दिन का जो 12 घंटे उसके पास होते हैं, इंसान के पास दिन में जो 12 घंटे होते हैं उनको कैसे यूटिलाइज़ करेगा। ठीक है ना, उनको कैसे वो कंट्रोल करेगा, फिर प्लान करेगा, उसके हिसाब से जो उसको एक्टिविटीज़ करनी है वो उनको अच्छे से कर पाएगा। ठीक है, दैट इज़ एग्जांपल। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, गुड टाइम मैनेजमेंट स्किल क्या है, व्हेन यू डिसाइड टू फिनिश योर स्कूल होमवर्क इमीडिएटली आफ्टर स्कूल। ठीक है ना, इसका मतलब ये है, आपका एग्जांपल दिया गया है यहाँ पे कि सबसे बेस्ट टाइम मैनेजमेंट स्किल ये है कि आप जो बच्चे हो 9th में 10th में पढ़ रहे हो, आपको एक स्कूल का जो है होमवर्क दिया गया है स्कूल से, आपको वो करना है घर में। तो आप किस तरह यूटिलाइज़ करते हो अपने टाइम को। आप 4 बजे स्कूल ऑफ होता है, फिर आप 4 बजे के बाद घर जाते हो। ठीक है ना, तो उस दौरान जो आपका होमवर्क दिया गया है आप वो 4 बजे के बाद से जो है वो करते हो 1 घंटे 2 घंटे। उसके बाद आप फ्री रह के अपना जो है जो मसरूफियात है बाकी, चाहे एंटरटेनमेंट के लिए टीवी देख रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, कुछ और जो है वो कर रहे हो। ठीक है, तो लेकिन पहले जो आपको टाइम है प्रायोरिटाइज़ देनी है कि मुझे पहले होमवर्क करना, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है ना, ये मैनेजमेंट है कि हमें अपने टाइम पे अपने कामों को करना है, अपनी एक्टिविटीज़ को उसको अपने टाइम के हिसाब से करना है। ठीक है ना बच्चों, तो ये है टाइम मैनेजमेंट की डेफिनेशन जो मैंने आपको बता दी यहाँ पे। और अब जो है हम इसके आगे जो पढ़ेंगे कि टाइम मैनेजमेंट में जो है ये हमें किस में हेल्प करता है। ठीक है ना, टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे दिया गया है कि हम कैसे टाइम मैनेजमेंट के ज़रिए से बाकी चीज़ें जो जिसमें ये हेल्प करती है। लाइकवाइज यहाँ पे दिया गया है कंप्लीट टास्क्स ऑन टाइम। सबसे पहला यहाँ पे देखिए, आप खुद भी पढ़ सकते हैं, कंप्लीट टास्क्स ऑन टाइम। ठीक है ना, यानी जो टाइम मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट के ज़रिए से हम अपना जो काम होता है, जो भी काम होता है, ठीक है, उसको हम अपने टाइम पे अच्छे से कर पाते हैं। जब हमारे पास टाइम मैनेजमेंट होगा, ठीक है ना, वक्त को हम बातरतीब इस्तेमाल करेंगे, तब हमारी जो काम है वो अपने टाइम पे हो जाएंगे। ठीक है, मेक अ डेली टाइम टेबल, तो इसका दूसरा इंपॉर्टेंस में हेल्प ये करता है कि एक डेली टाइम टेबल बनाओ। स्टूडेंट के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, एग्ज़ाम्स आने वाले होते हैं या पढ़ना होता है, एकेडमिक्स जो सेशन होता है उसमें पढ़ना होता है। एक टाइम टेबल बनाओ, उस हिसाब से आप पढ़ोगे। ठीक है ना, एक एग्जांपल ऐसी है, आपको जो है डेट शीट निकलने वाला है हर साल जो एनुअल एग्ज़ाम के लिए। तो आप डेट शीट निकलने के बाद पढ़ोगे तो आपके ऊपर एक लोड आ जाएगा, एक बर्डन हो जाएगा, एक कन्फ्यूजन है, एक स्ट्रेस आ जाएगा। ठीक है ना, टेंशन आ जाएगा कि भाई मुझे
कितना पढ़ना है मुझे, 5-6 किताबें पढ़नी हैं, पूरा 5-6 किताबों का सिलेबस पढ़ना है, तो मैं एक साथ 10-12 दिन में कैसे कर पाऊँगा ये? तो उस वक़्त टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल फ़ेल है आपकी, ज़ीरो, ठीक है ना? तो कैसे करते हो टाइम टेबल? टाइम टेबल बनाना है, ठीक है ना? तो अपने टाइम टेबल डेली हिसाब से 1 घंटा, 2 घंटा हर एक किताब में दे दोगे, 1-1 घंटा, आधा घंटा, तो आपका जो है जो सिलेबस है वो ईज़िली कवर हो जाएगा। एग्ज़ाम के दिन में जो आपका कन्फ्यूज़न नहीं हो जाएगा, ठीक है? मेक अ गुड गेस एज़ हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू डू समथिंग। टाइम मैनेजमेंट से क्या होता है, एक गेस लगा देते हैं हम, एक अंदाज़ा लगा देते हैं कि कोई चीज़ मुझे करने में कितना टाइम लग जाएगा, ठीक है ना? कोई चीज़ मुझे करना है कि मुझे कितना टाइम लगेगा इस चीज़ को करने में। दैट्स इट, क्योंकि उससे हमें पता चलता है कि हमारा टाइम कितना ज़रूरी है, हमें कितना टाइम उस चीज़ को देना है, ठीक है? सबमिट होमवर्क असाइनमेंट ऑन टाइम, आपका होमवर्क असाइनमेंट आप टाइम पे कर लेते हो, ठीक है? नॉट वेस्टेड द टाइम ड्यूरिंग द डे, और दिन के दौरान अगर आपके पास टाइम है, कोई फ्री टाइम है या कोई और टाइम है, आप टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से पहले वो प्रायोरिटाइज़ जो आपको काम करनी है उनको प्रायोरिटाइज़ देते हो, तरजीह देते हो, पहले वो करते हो, फिर जो बाकी आपका टाइम बचता है आप उसमें जो है एंटरटेन कराते हो, खुद को रिफ्रेश कराते हो, ठीक है ना? तो ये टाइम मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस है, टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है ना? और इसके बाद जो हमें पढ़ना है इफ़ेक्टिव 4 स्टेप्स ऑफ इफ़ेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, यानी 4 स्टेप्स दी गई है कि हम कैसे टाइम इफ़ेक्टिव मैनेज कर पाएंगे, ठीक है ना? इफ़ेक्टिवली असरदार तरीके से हम टाइम को कैसे मैनेज कर पाएंगे, ये 4 चीज़ें यहाँ पे दी गई है। लाइकवाइज आप खुद भी देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया है ऑर्गेनाइज पहला, दूसरा है प्रायोरिटाइज, तीसरा है कंट्रोल और चौथा है ट्रैक। यानी ये 4 स्टेप्स है जिसके ज़रिए से हम इफ़ेक्टिवली अपने टाइम को मैनेज कर पाएंगे, ठीक है? इसके ज़रिए से हमें अपना जो टाइम है वो पूरी तरह मैनेज करना, उससे क्या होगा कि हमारा पास जो भी हमारे पास टाइम है, दिन के 12 घंटे है, ठीक है ना? उन 12 घंटों को हम किस तरह इस्तेमाल करेंगे, टाइम को उस तरह मैनेज करेंगे, ठीक है ना? दैट इज़ टाइम मैनेजमेंट, ठीक है ना? मैं आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, लाइकवाइज मैंने कल भी आपको एक एग्जांपल दी थी। मैं आपको क्रिकेट की एग्जांपल दे रहा हूँ। लाइकवाइज क्रिकेट में 20 ओवर का गेम होता है, ठीक है ना? तो 20 ओवर में जो है एक टारगेट दिया जाता है दूसरी टीम को जो चेज़ कर रही है, उनको 150 रन का जो है टारगेट दिया गया है, 180 रन का जो है टारगेट दिया गया है। तो उनके पास टाइम क्या है? 20 आवर्स, ठीक है ना? ये 20 जो है आवर्स है, इन 20 आवर्स में उनको 180 रन करने हैं, ठीक है ना? तो ये एक टाइम है। 20 ओवर में कितना टाइम लगेगा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, वैसा तो उस हिसाब से नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे एक टाइम ये है, फ्रेम सेट किया है कि 20 ओवर आपके पास, आपको 20 ओवर में जो है 150 रन करने हैं। अब वो किस हिसाब से बैटिंग कर रहे हैं, किस एवरेज के हिसाब से रन बना रहे हैं, ठीक है? वो डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना? उनको लगेगा हमने 5 ओवर के बाद वो एक स्टैटिस्टिकल डेटा निकालेंगे, 5 ओवर के बाद हमने कितने रन बनाए और हमें 15 में और कितने बनाने हैं, किस रन रेट के हिसाब से बनाना है। तो वो फिर उस हिसाब से जो है अपना टाइम, अपना जो है जो स्कोरिंग रेट है, जो रन रेट है, वो उस हिसाब से एनहांस कर देते हैं, ठीक है? दैट्स टाइम मैनेजमेंट। यानी टाइम के हिसाब से हमें अपनी एक्टिविटीज़ को जो है उसी हिसाब से करनी है, ताकि हमारा जो भी काम होगा, हमारा जो भी एक्टिविटी होगी, हम वो अच्छे से इफ़ेक्टिवली कर पाएंगे इंशाल्लाह। कल के जो हमारे टॉपिक में हमें ये पढ़ना है, ये समझना है कि इफ़ेक्टिव जो स्टेप्स यहाँ पे दिए गए हैं, 4 स्टेप्स जो है इफ़ेक्टिव यहाँ पे दिए गए हैं, इन 4 स्टेप्स को हम कल एलॉबरेट करके पढ़ेंगे, इनको समझेंगे, डिस्कस करेंगे कि कौन से 4 स्टेप्स हैं जिसके ज़रिए से इफ़ेक्टिव हमारा जो है टाइम मैनेजमेंट वो इफ़ेक्टिवली इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक है? उम्मीद है मुझे आपको अच्छे से जो है आज का टॉपिक समझ आएगा। जो है कल फिर से आप तक जो है एक और लेक्चर पहुँचाएँगे वीडियो के ज़रिए से। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।